नमस्ते और हमारे इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सभी से जुड़ा है, मदर्स डे यानी मातृ दिवस। लेकिन सच कहूं तो इसकी कहानी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अप्रत्याशित इतिहास और दुनिया भर में इसके अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी बेहद लोकप्रिय छुट्टी की संस्थापक ने ही अपना पूरा जीवन उसे खत्म करने में लगा दिया हो। है ना बिल्कुल चौंकाने वाली बात। एना जार्विस, जिन्हें हम मदर्स डे की संस्थापक मानते हैं, उनकी कहानी किसी परिकथा जैसी बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक स्रोत हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक आरोग्य आश्रम में बिना एक भी पैसे के उसी दिन के खिलाफ लड़ते हुए बिताए, जिसे उन्होंने खुद बड़ी उम्मीदों से शुरू किया था। आज की हमारी इस चर्चा में हम इन मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, मदर्स डे की उत्पत्ति। दूसरा, संस्थापक का गहरा पछतावा। तीसरा, दुनिया भर की दिलचस्प परंपराएं। चौथा, आधुनिक उपहार और ब्रांच। और अंत में, दूरियों को मिटाने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, मदर्स डे की उत्पत्ति पीस क्लब से लेकर आधिकारिक घोषणाओं तक। आपको क्या लगता है, ये सब रातों रात हो गया? बिल्कुल नहीं। 1868 में एना की मां एन रीव्स जाविस ने अमेरिकी गृह युद्ध के बाद बंटे हुए परिवारों को फिर से जोड़ने के लिए मदर्स फ्रेंडशिप डे शुरू किया था। फिर 1872 में जूलिया वार्ड होव ने शांति को बढ़ावा देने के लिए मदर्स पीस डे का विचार रखा। लेकिन आज हम जिस मदर्स डे को जानते हैं, उसकी पहली आधिकारिक सेवा 1908 में एना जाविस ने आयोजित की थी और आखिरकार 1914 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसे आधिकारिक संघीय अवकाश घोषित कर दिया। अब यहाँ इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। 1908 की उस पहली आधिकारिक सेवा में एना जार्विस ने 500 सफेद कार्नेशन फूल बांटे थे। पता है क्यों? क्योंकि ये उनकी मां के पसंदीदा फूल थे। और बस इसी एक छोटी सी घटना ने सफेद कार्नेशन को हमेशा हमेशा के लिए मदर्स डे का प्रतीक बना दिया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संस्थापक का गहरा पछतावा, व्यावसायीकरण के खिलाफ लड़ाई। मदर्स डे के आधिकारिक बनने के सिर्फ 9 साल बाद ही इसका तेजी से व्यावसायीकरण होने लगा। ग्रीटिंग कार्ड कंपनियों और फूल वालों ने सचमुच इसे एक बड़ा बाजार बना दिया। एना इसके बिल्कुल खिलाफ थीं। उनका साफ कहना था, काश मैंने ये दिन कभी शुरू ही नहीं किया होता, क्योंकि ये पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है। उनका मानना था कि बाजार से छपे हुए ग्रीटिंग कार्ड खरीदकर भेजना महज आलस्य है। इसके बजाय लोगों को अपनी मां को अपने हाथों से खत लिखनी चाहिए। उन्होंने इस बदलते स्वरूप का कड़ा विरोध किया। अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दुनिया भर की परंपराएं, उत्सव का एक वैश्विक कैनवस। भले ही एना खुश नहीं थी, लेकिन ये विचार दुनिया भर में आग की तरह फैल चुका था। और मजेदार बात यह है कि हर देश ने इसे अपने रंग में रंग लिया। पेरू को ही ले लीजिए, वहां ये मई के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है, लेकिन लोग अपनी महिला पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं और उनकी साफ सफाई करते हैं। वहीं थाईलैंड में इसे 12 अगस्त को महारानी सिरिकिट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और इथियोपिया में तो पतझड़ के मौसम में एंट्रोश नाम का एक पूरा 3 दिन का उत्सव होता है, जहां परिवार साथ मिलकर दावत उड़ाते हैं और पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं। कुछ और दिलचस्प तुलनाएं देखें तो यूके और आयरलैंड में इसकी जड़ें पारंपरिक रूप से ईसाई धर्म से जुड़ी हैं। इसे लेंट के चौथे रविवार को मदरिंग संडे के तौर पर मनाया जाता है, जहां खास सिमनेल केक खाने की परंपरा है। इसके बिल्कुल उलट ऑस्ट्रेलिया में ये पतझड़ के मौसम में आता है, जहां लोग अपनी माताओं को गुलदावदी के फूल भेंट करते हैं, जिन्हें वहां बड़े प्यार से मम्स कहा जाता है। अब एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य जो आपको शायद सोचने पर मजबूर कर दे, 47 लाख। स्रोतों के अनुसार 1938 और 1944 के बीच जर्मनी की तत्कालीन सरकार ने माताओं को करीब 47 लाख मुटर क्रेज पदक दिए थे। और ये सम्मान सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर था कि एक महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि इतिहास में अलग अलग राजनीतिक माहौल में इस दिन को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं। हमारा चौथा भाग, आधुनिक उपहार और ब्रंच, प्रशंसा का व्यापार। याद है एना जार्विस किस बात से डरती थी? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $2.6 बिलियन, यानी लगभग 260 करोड़ डॉलर। और ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल मदर्स डे पर खरीदे जाने वाले फूलों का खर्च है।
है ना होश उड़ा देने वाला आंकड़ा। आज के समय में ये प्रशंसा का व्यापार कितना विशाल रूप ले चुका है, ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। और जाहिर है, लोग अब सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं हैं। अगर हम आज के सबसे लोकप्रिय और अक्सर आखिरी मिनट में खरीदे जाने वाले उपहारों की बात करें, तो उनमें लग्जूरियस कोजी अर्थ बैम्बू पजामा और ऑरा कार्वर जैसे डिजिटल फ्रेम शामिल हैं। इसके अलावा अनुभवों को गिफ्ट करने का भी चलन बढ़ा है, जैसे कि वर्चुअल कुकिंग क्लास या घर पर डिलीवर होने वाले शानदार चारक्यूटरी बोर्ड। उपहारों के साथ साथ आज मदर्स डे का मतलब एक शानदार ब्रंच भी हो गया है। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग ग्लोरी मफिन्स आजकल बेहद मशहूर हैं। जानते हैं इनमें क्या होता है? पूरे 3 कप कद्दूकस की हुई गाजर, सेब, अखरोट और किशमिश। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहतमंद भी हैं, जो माताओं को एक खास फील देने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। और अगर पूरे परिवार की भीड़ को खाना खिलाना हो तो फूड ब्लॉग्स कुछ ऐसे व्यंजनों का सुझाव देते हैं जो सभी को पसंद आते हैं, जैसे कि एक रात पहले तैयार किया जाने वाला ओवरनाइट फ्रेंच टोस्ट कासरोल या फिर फेटा चीज के साथ पालक की क्वीश। कुछ नया ट्राई करना हो तो क्रश टॉर्टिला चिप्स के साथ टेक्स मिक्स बेगास बहुत बढ़िया विकल्प है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने में कम समय लगता है, जिससे परिवार के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, दूरियों को मिटाना, वर्चुअल आयोजनों का उदय। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार परिवार अलग अलग शहरों या देशों में होते हैं। ऐसे में वर्चुअल सेलिब्रेशन एक जरूरत बन गया है, और ये 82% का आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि दूरियां भावनाओं को नहीं रोक सकती। डेटा बताता है कि 82% माताएं खुशी के मारे रो पड़ती हैं जब वे अपने परिवार और दोस्तों के बनाए गए ग्रुप वीडियो ट्रिब्यूट देखती हैं। सच में डिजिटल जुड़ाव का ये असर दिल छू लेने वाला है। तो एक आम सी वीडियो कॉल को एक यादगार इवेंट में कैसे बदलें? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, कॉल को एक रूपरेखा दें ताकि हर कोई एक साथ न बोले और बात करने का एक फ्लो बना रहे। दूसरा, माँ के बारे में एक पारिवारिक ट्रिविया गेम खेलें जो सच में बहुत मज़ेदार होता है। और तीसरा, भले ही सब अलग अलग जगह हों पर एक ही समय पर साथ मिलकर वर्चुअल ब्रंच का मजा लें। इसके अलावा भी कई शानदार वर्चुअल गतिविधियां हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं, जैसे कि मीलों दूर रहकर भी एक साथ कोई फिल्म देखना या फिर म्यूजियम का एक वर्चुअल टूर करना। आप सभी अपने अपने घरों में बिल्कुल एक जैसी रेसिपी बनाकर भी एंजॉय कर सकते हैं, या सबसे बेहतरीन, माँ से उनके पुराने किस्से सुनकर अपने परिवार का एक मौखिक इतिहास रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन सारी बातों को हम साभिप्राय उत्सव या इंटेंशनल सेलिब्रेशन कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मीलों की भौगोलिक दूरी सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। अगर आप सच में एक यादगार दिन मनाना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी प्लानिंग और सच्चे इरादे की जरूरत है। सरप्राइज डिलीवरी और सुनियोजित वर्चुअल आयोजनों से आप किसी भी दूरी को आसानी से मिटा सकते हैं। तो 19वीं सदी के शांति क्लबों से लेकर $2.6 बिलियन के बाजार और आज के वर्चुअल ब्रंच तक का ये सफर तय करने के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस आधुनिक व्यवसायीकरण और स्क्रीन पर होने वाले आयोजनों ने एना जार्विस के उस मूल विचार को खत्म कर दिया है, या फिर इन्होंने बदलते वक्त के साथ परिवारों को अपना प्यार और सम्मान जताने के नए और बेहद जरूरी तरीके दिए हैं? सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।